बाय द वे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है भाई, मैं मास्क भी लगाना भूल गया। नोबडी स्ट्रक हिम। ये देखो बिना इंडिकेटर के बस मुड़ना है। सो मेरी बाइक उसके घुटनों के ऊपर से निकली। भैया आपको पता है क्या, मेरे ऊपर एक बाइक वाला बाइक भी चढ़ा के ले गया। मैंने कहा इसको भी इसकी स्टोरी पता ना, यूज डिपर एट नाइट की, तो वो मुझे कमेंट में बताना। मैं वाओ मैन वाओ, सो क्लोज। क्या है भाई, है क्या है, पागल है क्या? ठीक है भाई, तो मैंने थोड़ा सा कंपोजिशन देख ली, फ्रेमिंग देख ली, फ्रेमिंग सही है, कंपोजिशन सही है। अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हो रही हैं 12, मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पे 12:30 पहुँचना है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले उसका मैप्स लगाऊंगा। तो भाई अब ये आज मोटो व्लॉग करके देखते हैं कि कैसा आएगा, कैसा जाएगा। आज शनिवार का दिन हमारा कैसा जाएगा। ठीक है, और ये जो जैकेट मैंने पहनी है, ये मैंने सुबह पहनी थी 8 बजे, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। और अब मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, क्योंकि वो है, क्या बोलते हैं, धूप है भाई, बहुत गंदी धूप है। पॉल्यूशन के बाद भी धूप मुझे लग रही है, काफ़ी चुभ रही है। और चलते हैं। ठीक है, आज मैं वैसे एक तरह से टेस्टिंग कर रहा हूँ अपने माइक की भी, अपने कैमरा की भी। तो उसके बाद देखते हैं कैसी क्वालिटी रहती है, माइक कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। और मैं बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ, जैसे मैं किसी व्यक्ति से बोलूँगा। और अब एक दिखाऊँगा मैजिक, सारे कबूतर उड़ गए। वाओ, मज़ा आया, मज़ा आया। क्या हो गया, कौन है, कौन? ओह, सो नॉट ऑल क्रेटा बट ऑलवेज अ क्रेटा। आई गेट इट। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी अपनी जो बाइक चलाई है, ये चलाई है 294 किलोमीटर्स, मतलब इसका मतलब हो गया 300 किलोमीटर। तो मेरी बाइक चलती है फुल टैंक में 370 किलोमीटर समथिंग। तो इसका मतलब वी आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 60 किलोमीटर्स ईजी। और मेरा रास्ता 13 किलोमीटर का है, यानी 13 जाना 26 किलोमीटर आज पेट्रोल डलवाना नहीं पड़ेगा। और बाय द वे, जो एक्सॉर का हेलमेट है जो मैंने अभी नया लिया है, जो मैं पहन रहा हूँ, इसका ब्लैक वाला शेड, इट्स वेरी स्मूथ। ये शेड बहुत स्मूथ है। मेरे पास स्टील बर्ड हेलमेट था, उसमें भी शेड था। और वो जो अंडर पासेस होते थे, ये वाले अंडर पास, उसमें बिल्कुल डार्क हो जाता था, मतलब मुझे शेड रिमूव करना पड़ता था। ये उसमें प्रॉब्लम थी, वो इतना डार्क था। ये बहुत अडेप्टिव है, मतलब ये धूप भी नहीं आने देता और अंधेरे में पूरा अंधेरा भी नहीं होता। यानी इसका मतलब मुझे लगता है कि आई कैन वियर इट एट नाइट ऑल्सो टू अवॉइड द हाई बीम्स, जो कि हमारे देश में थोड़े लोग हैं हाई बीम वाले, इल मैनर्ड पीपल, जिनको पता नहीं है कहाँ हाई बीम मारनी होती है और कहाँ नहीं मारनी होती। सो बाय द वे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है भाई, मैं मास्क भी लगाना भूल गया। मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस था कैमरा सेटअप करने में और एंगल में है माइक में, कि मैं मास्क आज भूल गया लगाना। बट कोई नहीं भाई, चलते हैं धीरे धीरे। और हमें लेना है 200 मीटर बाद लेफ़्ट। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और MG हेक्टर, नाइस घोड़ी, MG हेक्टर सोलोमोंका, ब्रेकिंग बैड, अमेजिंग सीरीज मैन। हेक्टर सोलोमोंका वो फिर करे, बिना हेलमेट के चलो भाई तुम, अपने को क्या है बिना अब तो मतलब मेरे साथ वो स्टेट है कि मैं बिना हेलमेट के बाइक चला ही नहीं सकता। मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिना हेलमेट के। इधर इट्स पोल्यूशन और एयर, और इधर इट्स इन जनरल द इनसिक्योरिटी, द एंजाइटी दैट भाई इतने मैंने एक्सीडेंट्स देख लिए बाइक चलाते चलाते। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं बाइक चला रहा था और एकदम से मेरे आगे एक बाइक चल रही है, वो 80 की स्पीड पे, मैं भी 70-80 की स्पीड पे, और वो चलते चलते नोबडी हिट हिम, नोबडी स्ट्रक हिम। ये देखो बिना इंडिकेटर के बस मुड़ना है।
लेन चेंज करनी है। ये देखो गर्दन भी सीधी कर रहा बिना हेलमेट के, बच्चा बिठा के, हद हो गई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे आगे वो बाइक वाला चल रहा था, और जैसे ये बाइक वाला चल रहा है आगे, और वो चलते चलते नोबडी हिट हिम, और वो गिर गया। और जैसे ही वो गिरा, वो मेरे इतने क्लोज था कि मैं ब्रेक लगा नहीं पाया, और अगर मैं लगा लेता तो पीछे वाला कार वाला मुझे हिट कर देता बहुत बुरी तरीके से। मेरी बाइक उसके घुटनों के ऊपर से निकली, और फिर मैं काफ़ी डर भी गया, और जब निकली तो बहुत इम्बैलेंस हो गई, निकलने के बाद तो काफ़ी इम्बैलेंस हो गई, और बड़ी मुश्किल में बाइक संभाली। और आई ट्राइड कि मैं ना गिरूं, लेकिन मुझे कोई मेरी बाइक का पार्ट लग गया लेफ़्ट साइड में, और मेरी टांग थोड़ी सी छिल गई। बट मैंने बाइक रोकी, मैं भागा, पीछे गया, उसके पास गया, उसको पानी दिया, बैंडेड से अरेंज करवाई, फ़र्स्ट एड जो होती है वो अरेंज करवाई, उसे दी, और फिर उससे पूछा कि भाई हुआ क्या। तो वो कहता भाई ऐसे ऐसे मैं पानी आया, वो गिर गया पानी से, और भैया आपको पता है क्या, मेरे ऊपर एक बाइक वाला बाइक भी चढ़ा के ले गया। मैंने कहा अच्छा, तो भाई तू एक काम कर, पहले चल के दिखा दे मेरे को, और जो बाइक चला के देख रही है उससे तेरी कोई नुकसान तो नहीं हुआ, हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी। तो कह रहा नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, तेज़ स्पीड में लेकर तो पता नहीं चला, और चल के भी दिखाया, सब ठीक था, थोड़े बहुत जो खून वून था वो फ़र्स्ट एड से उसे लगा दिया, और फिर मैं गया। क्योंकि अगर मुझे होता कि भाई इसकी कोई हड्डी टूट गई या मेरे से कुछ भारी नुकसान हो गया, तो मैं उसे फिर ऑब्वियसली लेकर जाता हॉस्पिटल, एंड देन आई वुड हैव गॉन टू माई वर्क। तो बस ये सीन है। ये देखो, एक बाइक से हाथ से बाइक चल रही है, और मेरे को मेरा फ़ोन कम दिख रहा है। ये पोल्यूशन देख के ना मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है यार कि मैं ना मतलब पहाड़ों पे निकल जाऊँ। रोज़ मेरे दिमाग में बस यही बात आती है कि कब मैं अपनी बाइक पे सामान बांधूँगा। वो स्ट्रिंग्स जो हैं जिससे सामान बांधते हैं, तो मुझे इतनी टेम्पटिंग लगती है। जस्ट लाइक दिस गाय इज़ गोइंग मैन। एक इसके पास वो चीज़ है, क्या बोलते हैं, इंटरकॉम, दैट्स लुकिंग गुड, लेदर जैकेट इज़ लुकिंग गुड, पीछे जो डिक्की है दैट इज़ लुकिंग गुड, एंड दिस इज़ हिमालयन, वाओ नाइस बाइक। My bike is like very smooth at the till the age of 100. It's very smooth. But 110 पे मेरे को फील होता है कि आई शुड डिक्रीज़ माई स्पीड। 110 सीम्स समथिंग, और स्पेशली अगर हाईवे स्मूथ ना हो। तो अभी ये रोड बहुत ही अनइवन थी, तब भी 100 वॉज़ वेरी गुड। 24 मिनट में पहुंच जाएंगे हम अपनी मंजिल पे। एंड विच कार इज़ दिस? टोयोटा की हाई राइडर। ऑल राइट, साइड नॉन फ्रेंड्स इज वॉचिंग। क्या हो गया भाई? बसड़ हो गई भाई, इसने इसको ठोका। किसने किसको ठोका? कुछ तो हुआ भाई, कोई बात नहीं भाई। 20 मिनट में पहुंच जाएंगे अब हम। कबूतर उड़ाने का मन कर गया, एंड हियर वी गो। कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं है ना? चलो भाई 80 एंड 80 वर्क्स since it's a speed breaker. Okay. हाँ जी, अब बताओ। Next thing I'm planning to do is अभी के लिए तो bar end mirrors, indicators I might change, and seat covers color I might change. What else have we got? Mudguard I might change. Now let's see. I'm just waiting for a day जहाँ मैं बिल्कुल स्पेयर टाइम हूँ और मैं अपनी बाइक का रोल बाग लेके जाऊँ, बैठूँ तसल्ली से भाई, चेंज करवाऊँ भाई। यूज़ डिपर एट नाइट। जिसको भी इसकी स्टोरी पता ना यूज़ डिपर एट नाइट की, तो वो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको लाइक करूँगा, क्योंकि आई नो द स्टोरी एंड इट्स नॉट अबाउट द डिपर लाइक द डिपर, इट्स अबाउट समथिंग एल्स। तो ये टाटा कंपनी का एक इनिशिएटिव था, यूज़ डिपर, ये जो कोटेशंस थी उसका, फॉर द वेल बीइंग ऑफ ट्रक ड्राइवर्स। नाउ इन व्हाट सेंस एंड व्हाट वाज इट एग्जैक्टली, आप कमेंट्स में बताएं।
वाओ मैन, वाओ, सो क्लोज। क्यों आ रहे हैं वापस? क्या मतलब है वापस आने का? अरे कोई बता भी नहीं। ओह जाम बहुत है। ठीक है समझ आया। जाम बहुत है पीछे, बहुत तगड़ा जाम है। इस पे भी दिखा रहा है। क्या है भाई? भाई आराम है क्या है, पागल है क्या?